उस समय कबीर परमेश्वर ने कहा था कि स्वामी जी, रामानंद जी, आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहज दास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया फिर दूसरी बार। तो ये काल मिला मुझे, इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा। और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा। और तेरे नाम से कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे। सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे। यानी शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है। और ये सब काल के चलाए हुए पंथ हैं। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं, ये जाएंगे कहाँ? कहते हैं परमेश्वर, गरीबदास जी ने कहा, फिर गरीबदास जी के विषय में जानकारी फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे, और भी अनेक पाली ग्वाले साथ थे। वहाँ परमात्मा आए, सतलोक थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के साधु का। और गरीबदास जी से वार्ता की, एक कुंवारी गाय का दूध निकाला अपनी शक्ति से। पालियों ने कहा था कि महाराज दूध पियो, परमात्मा ने कहा था कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ मैं। तो गरीबदास जी ने एक बछिया ला के खड़ी कर दी, जिसने दूध छोड़ रखा था, अभी तक वो ब्याही नहीं थी, बच्चा नहीं था उसका। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी थपकी मारी, उसके आशीर्वाद भरा हाथ रखा कमर पर बछिया का, अपने आप दूधों से, सतन से दूध चल पड़ा। एक पात्र रखा था वहाँ पर मिट्टी का, वो धो मांझ रखा था, उसको नीचे रख दिया, वो भर गया, अपने आप थनों से दूध निकलना बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, आधा उस बालक गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी की आत्मा को स्वामी रामानंद जी की तरह परमात्मा सतलोक सचखंड ऊपर सब दिखा कर लाए थे। और वही दृश्य उनके साथ हुआ था, परमात्मा रूप ओरिजिनल रूप में
जो वहाँ परमात्मा की 3 स्थिति बताई हैं, वेदों में भी यही वो गुणगान है, और ओरिजिनल जो परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया वो भी ऐसा ही है। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहाँ जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, अपने उस दूसरे रूप में तेजों में शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे, उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूँ है तख्त पर बैठा, अरे बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखा इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए, और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं कि हो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर हल्ला मच गया, तो मर गया और मृत्यु होगी बच्चे की। बाबा ने जंतर मंतर का दूध पिला दिया, लड़का मर गया, इकलौता पुत्र था। हाहाकार मच गया गांव छुडानी में, और चिता के ऊपर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे घर वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम यहाँ पर, वहाँ भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से कमाई करना। मैं मंत्र दूंगा, सतनाम और सार नाम दूंगा, उस जाप से तुम खूब भक्ति करना, और फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और फिर आना अपने कमाई करके। ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ तो फिर सब ने ले आऊँ मैं ऐसे। तो ये तेरे को ये दिखा कि आई एम गॉड, और तू मेरा गवाह बनेगा आने वाले समय में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की वो दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार से गरीबदास जी ने वो सब आँखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा है। कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा, और वो नकली नाम देंगे ऊट पटांग, और सतलोक की महिमा बतावेंगे। सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे, और नाम सारे काल के होंगे। तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समावेंगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल के वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे। वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लग गए कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ़ कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि रामानंद जी आई एम गॉड, और मैं ही भगवान हूँ, और मैं ही पाप नाशक हूँ। मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक, उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, और आज मैं ये कर्म करूँगा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, और बात बिगड़ जा के दे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया, बहुत बुरी तरह तड़फ रहा है, कैसे बनेगी बात। तो परमात्मा ने उसको सारी कथा सुनाई बालक की तरह कि इस काल का दाव लग जाएगा, और ये यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, मैं तेरे घुमा लाया दिखा दिया आप जी को, लेकिन गुरु बनाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस काल का सबसे बड़ा दाव लगेगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डांडस बंधा, हिम्मत हुई, और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत आएगी जब मुझे गुरु कहोगे,
अक स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर रूप से भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूँगा। तो ऐसे रामानंद जी परमात्मा के गुरु रूप में विराजमान रहे। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु तारे शिष्य के भाव, शिष्य चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समय। कि रामानंद जी जैसे लाखों गुरु तारे शिष्य के भाव, उनको उनके शिष्य बनकर उनका बेड़ा पार कर दिया। और चेलियाँ की तो गिनती नहीं जो पद में रहे समाये, जो विधिवत साधना करेंगे तो उनको तो आप बहुत आसानी से पार करेंगे।